वॉलंटरी सेक्टर एक है सुसाइड प्रिवेंशन का, उसका टाइटल बहुत अच्छा है इंटरनेशनली। इंडिया में भी हैं वो इनिशिएटिव्स, बट जिस लाइन में हम बात कर रहे हैं, द इंटरनेशनल वॉलंटरी मूवमेंट फॉर सुसाइड प्रिवेंशन मेनली थ्रू टेलीफोन हेल्पलाइन सर्विसेज इज कॉल्ड Befrienders movement. For one human being to be there as a friend for any other human being who might require a friend. So, भावना वो बड़ी अच्छी है। अक्सर कम से कम कई बार मानव जीवन में ऐसे मौके आते हैं जहाँ एक व्यक्ति को या कुछ व्यक्तियों को महसूस ऐसा होता है कि अब जीवन बेमाने है। न सिर्फ बेमाने हैं, जीवन बहुत मुश्किल है, बोझ है, पीड़ा है, वेदना है, असह्य है, और इसलिए शायद जीवन से छुटकारा बेहतर रास्ता है जीवन का बोझ ढोने से। मानव जीवन में इतिहास में सही या गलत ये माना गया है कि ऐसी सोच मुनासिब नहीं है। फलसफे के लेवल पे डिबेट हो सकता है, क्या मानव समाज की ये सोच मुनासिब है? इज इट करेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी टू थिंक दैट नो वन हैज अ राइट टू टेक हिज और हर लाइफ? दैट कैन बी अ सेपरेट फिलोसॉफिकल डिबेट। The right to die, but पूरे मानव जीवन के इतिहास में this has been considered non-negotiable। लेकिन जैसे मैंने कहा, वो फिलोसॉफिकल डिबेट माना भी जाए एज अ वैलिड डिबेट, उसको परे रखें एक मिनट के लिए। जैसे प्रेरणा ने हिंट किया, अगर सामाजिक तकलीफ के कारण, मानसिक पीड़ा के कारण, मानसिक बीमारी के कारण, या जैसे आज के टाइम्स ऑफ इंडिया के इंस्टेंस में है, और किसी के सताने के कारण, और अक्सर होता है जो समाज का ढांचा है, औपचारिक सरकारी ढांचा या सरकारी अंग या अनौपचारिक ढांचे, उनके सताने के कारण, ऐसे फार्मर सुसाइड है। अगर इनमें से किसी कारण को लेकर किसी व्यक्ति विशेष को या समूह को ऐसा लगे कि जीवन बेमाने है और इसका अंत कर दें, तो वो तो मुनासिब हो ही नहीं सकता। मैं आपका ध्यान इसलिए केंद्रित करना चाह रहा हूं कि प्लीज डिफरेंशिएट बिटवीन दी टू थिंग्स। I have gone through this debate within myself, and some of you may have thought about it, some of you in next few years and decades will think about it, debate about it. The right to die. किसी ने सोचा है अब तक, does anyone have a view about the right to die? क्या किसी एक व्यक्ति को अपने जीवन का अंत करने का हक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? Lot of people legally, ethically, philosophically argue the right to life can also include and should include right to end life। भी अगर मुझे भारतीय संविधान की धारा 21 के मुताबिक राइट टू लाइफ मिलता है, that should also include the right to die। ये अगर जीवन जीने का हक है, तो उस जीवन को खत्म करने का भी हक हो। Any one of us who believes that right to die? Have the courage here? Partly. I'm glad. She does. She does have a belief system. She does have the courage and the comfort to accept it। घर में किसी के पापा है और उस पर डिपेंडेंट है पूरी फैमिली, अगर वो सुसाइड कर लेता है तो फिर फैमिली का क्या होगा? तो एक फैक्टर है भाई, अगर आप अपनी जान लेते हो तो दूसरों पर क्या असर होता है? जब कोई सुसाइड करता है किसी इम्पल्स में करता है या बहुत होपलेस है, सुसाइड करने वाले को इससे क्या फर्क पड़ेगा कि राइट है या नहीं? न भी वो सुसाइड को नहीं करते, क्या सिग्निफिकेंट है इसमें? अगर किसी में इम्पल्स है और वो मरना चाहता है, आप बहुत से काम ऐसे हैं जो गवर्नमेंट लीगली अलाउ नहीं करती, फिर भी लोग करते हैं।
अगर इसे लीगली अलाउ ना भी किया जाए, इससे सुसाइड करने वालों को क्या फर्क? अटेम्प्टेड सुसाइड 309 आईपीसी का बाय नाउ इन दी न्यू बिल, मेंटल हेल्थ केयर बिल जो है 2013 का, जो राज्यसभा से पास हो चुका है, लोकसभा में पास हो जाएगा, दैट ऑलरेडी डिक्रिमिनलाइजेस अटेम्प्टेड सुसाइड. सो अटेम्प्टेड सुसाइड गैर कानूनी होने की जो सिचुएशन है वो खत्म हो गई. ओके, सो बी क्लियर अबाउट दैट. उसके पीछे की सोच कुछ और है. उसके पीछे की सोच ये है कि 309 को स्क्रैप करने की. जैसे जैसे इन्होंने कहा, शायद उसका थोड़ा हिंट और बने. अगर इफ आई अटेम्प्ट सुसाइड एंड इफ आई सर्वाइव, then the society or the state should not be punitive enough to punish me for my distress. मैं परेशान हूँ इसलिए सुसाइड अटेम्प्ट करता हूँ और फिर समाज मेरे पीछे और पड़ जाए मुझे क्रिमिनल केस डाल के. तो इट इज रिकॉग्नाइज कि भाई जो सुसाइड अटेम्प्ट करता है, जैसे मैंने कहा, इट्स मोस्टली अ क्राई फॉर हेल्प, एंड सो दैट क्राई फॉर हेल्प बी रिस्पॉन्डेड टू सिंपैथेटिकली विद एम्पैथी रादर देन बाय प्यूनिटिव मेजर्स. इस कारण 309 हमने स्क्रैप कर दिया, है ना. बट दैट सिचुएशन इज नाउ ऑलमोस्ट चेंज हो जाएगी 6 महीने 1 साल में. 3 बातें कर ले अगर. व्हाट आर द इंडिकेटर्स दैट योर फ्रेंड और फैमिली मेंबर और रूममेट और हॉस्टल फेलो might be going through a suicidal crisis, what you can do and how you should do it, and what are the myths. करीब 3/4 या कम से कम 2/3 suicide attempts and completed suicides are because of psychiatric disorders. Not all, be sure. Not all suicides are related to psychiatric disorder. 2/3 or 3/4, and majority of them, as she is saying, are related to depression. So if there are indications of depression as a syndrome, then we need to pick that up. One. But what about the other things? Depression or other disorders or social causes of suicide. Second, if there are hints dropped, in fact इसके साथ myth की बात कर ही लेंगे. One of the biggest myths about suicide is that once somebody has decided, he can never pick it up, or those who decide to do it never talk about it, right? जो भौंकते हैं वो काटते नहीं. Almost as a rule, attempted or completed suicide will always have a few hints dropped to near ones. Somebody comes to your room and says, you know, आपको पैसा थोड़ा बाकी है, वो दे दिया, कोई 2-4 चीज सेटल कर दी, वो कर ली, अच्छा भाई अब जीवन रहा तो मिलेंगे, right? So hints, verbal or non-verbal, according to whatever phase of life cycle that you are in. सेटलिंग अकाउंट्स, सेटलिंग बिल्स, आपने अपनी प्रॉपर्टी सब ठीक कर दी 15 दिन में, राइट? सो देयर आर बिहेवियरल एंड वर्बल हिंट्स दैट विल ऑलवेज बी अवेलेबल इफ यू आर अलर्ट टू इट. एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, इफ यू फाइंड समबडी इन योर क्लोज और नॉट सो क्लोज सर्कल्स विद सुसाइड रिस्क, व्हाट शुड यू डू अबाउट इट? How should you do? We should talk to the person, find out what the problem is. Just for those who can't hear, we should try and help the person solve the problem. What else? And we should get the person more socially involved. More socially involved. For better. Counseling is a must, so we must make the person go to a psychologist or a psychiatrist perhaps. But if you are already a psychologist, फिर आप क्या करोगे? Then sir, certainly I will start. If you are already a psychologist, stop. I will talk to the person. You will talk. I will build the rapport first, and then I will do the counseling. Never challenge or contradict a person who has suicide risk. Even if there is a chance of what you are believing, it's too big a risk with human life, and so never contradict or challenge. जितना वैज्ञानिक रूप से, from social sciences to behavioral sciences to medical science to voluntary effort, there is a whole lot of voluntary effort in suicide prevention. समझे ना? तो उसमें ये अप्रोच ज़्यादा पाएगी कि you will have to understand the problem and try and support with a lot of hope and optimism rather than trying to demonstrate what you can do. Making of interest of that person in any program, कि उसका सुसाइड से मन हट करके उस प्रोग्राम की ओर मन लग जाए. Diversification, very good. What else? Offer concrete help, professional help and assessment. जैसे इन्होंने सही कहा था, offer consultation with a psychologist, clinical psychologist, or a psychiatrist, or a mental health agency. Yes, stigma है mental health agency का, but for a person who is at suicide risk,
देयर इजंट वेटेज अबाउट स्टिग्मा. आपको पहले सपोर्टिवली को हेल्प करना पड़ेगा. व्हाट आर द अदर मिथ्स अबाउट सुसाइड? वन इज barking dogs never bite, right? What are the other myths about suicide? सबसे बड़ी बात यह है, this is one of the things that I had in mind. जितना भी समय है हमारे पास, नर्सिंग प्रोफेशनल्स हो, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो, साइकेट्रिस्ट हो, और इवन आम इंसान मदद करना चाहे, सबसे बड़ी गलतफहमी ये रहती है कि यार किसी ने बताया कि बॉस मुझे लगता है इसको कहीं सुसाइड रिस्क है, ये दुखी है, परेशान है. To the highest psychiatry centers have had this doubt. जो पेशेंट भी ओपीडी में आते हैं हमारे, यार इसकी बात तो नहीं कर सकते क्योंकि अगर बात करेंगे तो वो ट्रिगर हो जाएगा, राइट? दिस इज एंटायरली फॉल्स. बट इसके एक दो क्वालिफायर्स हैं, एक दो कंडीशन जरूरी है. एंड दिस वी हैव डन. ज्यादा डिटेल में जाऊंगा, बट we did a major study in the community for finding out suicidal ideation and their follow-up over 2 years in last 10 or 12 years. And ICMR funded project में people had a lot of doubt कि अरे आप community में जाके मालूम करने लगे कि इसको suicidal ideas हैं तो आप तो suicide trigger करवाओगे. So we have systematically examined this in a 2 or 3 center study. The fact कि ऐसा नहीं होता है, बात करने से suicide trigger नहीं होता है, ये बिल्कुल सच बात है, बशर्ते आप 2 चीज इंश्योर करें. कौन सी 2 चीज इंश्योर करेंगे? एक, जो आप इंक्वायरी करोगे वो संवेदनशीलता से करोगे, सेंसिटिवली करोगे, राइट? मतलब ये नहीं ना कि ओपीडी में साइकेट्री या साइकोलॉजी ओपीडी में या आपके नर्सिंग केयर में वार्ड में बात हो, अच्छा मरने के विचार आते हैं, ठीक है, अच्छा कल की दवा खा ली. मतलब योर इंक्वायरी शुड नॉट अपीयर इनसेंसिटिव और अनकेयरिंग. उसके आगे पीछे की भूमिका, उसका एक्सप्लेनेशन वो अच्छे से होना पड़ेगा. आई विश वी हैड टाइम टू डेमोन्स्ट्रेट, मे बी सम अदर टाइम. सेकेंड, एट द एंड ऑफ दैट इफ द पर्सन सेज यस, यू ऑफर कॉन्क्रीट रीजनेबल हेल्प एंड एंश्योर दैट ही और शी गेट्स हेल्प. अगर ये आप 2 चीज एंश्योर करते हो तो ये संशय, ये डर, ये अप्रीहेंशन कि आपकी इंक्वायरी करना सुसाइड बिहेवियर ट्रिगर करेगा, ये बिल्कुल वाहियात है. बट ओनली इफ यू डू दिस 2 थिंग्स: सेंसिटिव इंक्वायरी कैरिड आउट वेल एंड कॉन्क्रीट ऑफर ऑफ हेल्प विच इज कैरिड आउट. Those who have decided will always commit suicide, you can do nothing about it. किसी ने तय कर लिया तो आप उसको रोक नहीं सकते. This is entirely false. Anybody and everybody who has attempted or completed suicide is well recorded. In the final moments, there is always that doubt, right? The Shakespearean to be or not to be is a very valid doubt in every case. And so, इसका relevance ये है कि अगर सही मौके पे उन आखिरी मोमेंट्स में भी अगर आप या कोई सेंसिटिव दोस्त सही टाइम पे थोड़ी सी मदद ऑफर कर दे तो जो पलड़ा है वो ठीक दिशा में गिर जाएगा. सो नेवर डिस्पेयर और बिलीव फॉल्सली और कन्वीनियंटली कि नहीं जी अब इसने तो तय कर लिया तो अब हम क्या कर सकते हैं. दैट इज सच अ बिग मिथ. ओके, यू कैन ऑलवेज हेल्प एनी पर्सन, एनी ले पर्सन एंड डेफिनेटली अ प्रोफेशनल कैन ऑलवेज हेल्प. सुसाइड प्रिवेंशन इज एमिनेंटली पॉसिबल इवन बाय ले पर्सन. जैसे मैंने कहा, दुनिया भर में बहुत बड़ा सा मूवमेंट है. इंडियन सिटीज में एटलीस्ट 5-6 बड़े शहरों में, हो सकता है उससे ज़्यादा शहरों में, बहुत सारी एजेंसीज है विच डज नॉट इन्वॉल्व प्रोफेशनल्स. देयर आर 2 वेरी गुड एजेंसीज. One that continues, Sumetri. Look it up on the web. Sumetri and Sanjeevani started with suicide prevention, but it has gone on to schizophrenia rehab and other things. Sumetri को look-up कर लीजिए वेबसाइट पे. This is only lay volunteers. No health professionals, no psychology, social work background necessarily. They undergo some amount of training. They are available on telephone. They don't recognize people as patients, right? They only recognize as persons in distress,
I am in distress, you are a friend at the end of the telephone line on the other end. You don't insist on my identity. The most important part is this. Confidentiality and anonymity is assured if you would like it to be so. Right?